हो गया 29 में, हम लोग 27 में दिखा देंगे। 47 वाला सपना साकार है, उसमें कोई माइक लाल पैदा नहीं रोक लेगा। आदित्यनाथ योगी महाराज जी 27 में तो फिर बुलडोजर चलेगा। अब बुलडोजर एक्शन की बात भी कर रहे हैं और इनकी छाती बुलडोजर कह रहे हैं कि सबसे के लोगों में बड़ा आचार विचार है, लेकिन जिनकी मानसिकता पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है उनको भी हम लोग दूध पिलाने का काम करते हैं। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सांप को दूध भी पिलाते हैं। पार्टी के वो जो हमारे शेर हैं सदन के अंदर बोल रहे हैं, इनको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। चुन चुन कर इनको बांग्लादेश पाकिस्तान भेजा जाएगा। आदित्यनाथ योगी महाराज कतई उत्तर प्रदेश में तो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। अब आप देख लीजिएगा, ये किसी न किसी दिन आपको सुनने में आएगा कि हम हिंदुस्तानी है ही नहीं। जिस दिन इस देश की जनता इनको नकार देगी, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में, जो हमारे आदरणीय आदित्यनाथ, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया। आज उनकी जन्म दिवस जयंती भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, तो उस पार्क का नाम जो है एक कूड़े के ढेर, जहाँ पे कूड़े का ढेर लखनऊ में लगाया जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार वहां पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हो या भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हों, सबकी मूर्तियां वहां पर लगी और प्रधानमंत्री जी ने उसका आज वहां पर से उद्घाटन किया। लेकिन उसमें कुछ विपक्षियों को, ये पीडीए वाले लोग जो भी हैं, जो एक एआईएम पार्टी के नेता हैं ओवैसी साहब, उनको ये रास नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये प्रेरणा स्थल का नाम दिया है वो प्रेरणा स्थल नहीं है, वास्तव में ये पंडा स्थल है। कहीं ना कहीं उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी को इसमें जातिवादी और कहीं ना कहीं पिछड़े मुसलमानों की जो है अवहेलना करने का आरोप लगाया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, श्रद्धेय अटल जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो इस देश का कूड़ा करकट ही हटाने का उन्होंने काम किया था, दरिद्रता को मिटाने का काम किया था और गरीबी खत्म करने का काम किया था, गरीबों के लिए काम किया था। आज अटल जी नहीं है, श्रद्धेय अटल जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, दिल की गहराई से मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि कम से कम वो अपनी गैर हाजिरी में एक ऐसे इंसान को छोड़ कर गए जो भारत की बची खुची गंदगी को साफ करके उस प्रेरणा स्थल पर अटल जी को स्थापित करने का काम किया। बहुत बड़ी बात है। और अभी आप पीडीए की बात कर रहे थे, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी, ये हिंदू जलाया जाएगा बांग्लादेश में, हिंदू पाकिस्तान में मारा जाएगा, तो ये पीडीए के लोग नहीं बोलते, क्योंकि ये सब पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोग हैं, उनके विकास के बारे में सोचते हैं। इनके अंदर हिंदू तो है ही नहीं, ये कूट कूट के पाकिस्तान के रग रग में है। ये आतंकवादियों को समर्थन करेंगे, आतंकवाद का समर्थन करेंगे, ये भारत की सेना काम करेगी, आतंकवादी मारेगी तो भारत की सेना पर उंगली उठाएंगे। इनके पास खुरापात के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। वास्तव में ये बताइए, जो प्रेरणा स्थल बनाया गया है वो पंडा स्थल बनाया गया है क्या, जो ओवैसी साहब के नेता कह रहे हैं? देखिए, जिसके पास ना कोई आचार है, ना विचार है, ना छोटे बड़े का लिहाज है, ना कोई संस्कार है, तो ऐसे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं ना। तो हम लोग इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। 125 करोड़ आबादी, 140 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में है। 100 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र मोदी के जय जयकार, माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज के जय जयकार कर रहे हैं। 40 करोड़ लोग जो हमारे, उसमें से भी हमारे 20 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ मान के चलिए, तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 करोड़ बचेंगे। इनका कोई मतलब नहीं है, ये सब फाय फाय करते रहते हैं। और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में बड़ी विनम्रता है, हिंदुस्तान के लोगों में बड़ा आचार विचार है, लेकिन जिनकी मानसिकता पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है उनको भी हम लोग दूध पिलाने का काम करते हैं। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सांप को दूध भी पिलाते हैं। आपने बांग्लादेश की बात करी, उसमें अभी आपने देखा होगा एक घटना सामने आती है, एक युवक को पीट के मारा भी, जब मॉब लिंचिंग की जाती है उसके बाद उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। बड़ी ही निंदनीय। पर मैं यही देख रहा था, सोच रहा था कि भारत में कोई घटना हो जाती है तो पूरे विश्व का मानवाधिकार जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गाजा जैसे देशों में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो भारत के चाहे अन्य मुस्लिम राष्ट्रों में देखा है कैंडल मार्च, हमारे भारत में कुछ ज़्यादा ही कैंडल मार्च होने लगता है लेफ्टिस्ट के द्वारा और मुसलमानों के भी द्वारा। लेकिन उसी बांग्लादेश में जब एक दलित परिवार के व्यक्ति को मारा जाता है और बिल्कुल असहनीय, अशोभनीय
और कहते हैं कि वो बर्दाश्त के लायक नहीं। ऐसे तब विपक्ष की आवाज चुप है। कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा कि हम बांग्लादेशियों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे तो जैसे आज विपक्ष चुप है वैसे कल को भी चुप रहेगा जब हम बांग्लादेशियों के ऊपर भारत में कार्रवाई करें। देखिए, हम भारतीय हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी का जन जन एक एक सिपाही कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा होगा माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी का सदन में क्रोध, जब वो कह रहे थे तो लोगों के अंदर एक जुनून पैदा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के वो जो हमारे शेर हैं सदन के अंदर बोल रहे हैं, इनको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। चुन चुन कर इनको बांग्लादेश पाकिस्तान भेजा जाएगा। आदित्यनाथ योगी महाराज कतई उत्तर प्रदेश में तो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। तो जो ठान लिया तो ठान लिया, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको मुर्गा बना के इनकी पीठ पर लद कर इनको बॉर्डर तक छोड़ने जाएंगे और वहीं से इनकी विदाई कर देंगे, वहीं से हो जाएगी। एक भी नहीं बचेंगे, परिंदा पर नहीं मारेगा। इनका सबका इलाज होने सदन में योगी जी ने दो नमूने की बात करी, कहा कि जो है एक दिल्ली में बैठते हैं और एक लखनऊ में बैठते हैं, तो देश के जब राष्ट्रीय हितों की बात होती है मुद्दों की तो ये लोग गायब हो जाते हैं। तो ये देश की राजनीति में कैसे अपने योगदान देंगे और भारत को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये जो पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोग हैं, एक ये होता नहीं जैसे कार्टून, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कार्टून दीवार में बना देते हैं। आप कितना भी प्लास्टर बढ़िया कराओ, पेंटिंग दीवार को करा दो, तो जो बच्चे होते हैं ना वो जा करके उसमें कुछ न कुछ नक्शा टाइप का बना देंगे, ऐसा कार्टून बना देंगे। इनको कार्टून ही समझिए। इनको देश के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, देश के लोगों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पे कौन अमीर गरीब है, कौन खाना खा रहा, कौन बिना खाना खाए सो रहा, कौन प्रताड़ित किया जा रहा, किसकी बहन बेटी सुरक्षित न है, इनको कुछ भी लेना देना नहीं है। इनको जो काम करेगा उसको खाली ये उंगली करना इनको आता है, उसको उकसाना आता है। इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। ये सब पाकिस्तानी मानसिकता, बांग्लादेशी मानसिकता के लोग हैं। इनका सबका सर्वनाश होना तय है। आदित्यनाथ योगी महाराज और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको सबको निकाल बाहर करेंगे। दो सवाल आखिरी सर और हमारे पास। एक सवाल ये, कल ब्राह्मण विधायकों ने जो है एक मीटिंग करी, तो इसमें समाजवादी पार्टी ने एक अवसर देखा और शिवपाल यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, ब्राह्मण हमको वोट दे, हम उनको जो है बड़ा उचित सम्मान देंगे। वही सम्मान जानना चाहता हूँ, कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं, कौन से सिंहासन पे ब्राह्मणों को बैठाने वाले हैं शिवपाल यादव जी? और भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण क्या वास्तव में नाराज चल रहा है जो बैठक हुई है? देखिए, ये सब एक रूमर बनाते हैं भाई। ब्राह्मण लोग बैठे मीटिंग किए, विश्वकर्मा लोग मीटिंग करते हैं, ठाकुर भी मीटिंग करते हैं, तो कुछ दिन पहले यादव भी, हाँ कुछ दिन पहले। सारी देखिए जो भी जातियां हैं स्वाभाविक है अपने समाज में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं। इनका खाली पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोगों का काम है कि खाली एक रूमर बना देना, रूमर बना करके छोड़ देना, और इनके पास कोई काम तो है नहीं। ब्राह्मण को आप क्या समझते हैं? ब्राह्मण को क्या समझते हैं? ये खिलवाड़ समझते हैं क्या? ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहा, कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में नहीं रहा, कि ब्राह्मण कांग्रेस में नहीं रहा, कि ब्राह्मण बीजेपी में नहीं है। ये ब्राह्मण ब्राह्मण करते हैं। ब्राह्मण देखिए हमारे समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग है, जिसको हम लोग विद्वान वर्ग में कहते हैं। अच्छे व्यक्ति होते हैं और उन्हीं से हम लोग सीख करके काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये सब र्यूमर बनाने वाले ऐसे तमाम लोग हैं। कोई मीटिंग कर लेगा तो उसपे एक अफवाह बना देंगे। हम विश्वकर्मा लोगों की मीटिंग कर लें तो वो अफवाह बना देंगे। कोई पटेल लोग मीटिंग कर लेंगे अफवाह, कोई ठाकुर मीटिंग कर ले। इनको खाली अफवाह बनाना है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, देश के हित में काम करने वाली पार्टी है, अमीरों गरीबों की पार्टी है, शिक्षित बेरोजगारों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। बल्कि मेरे पिताजी अगर 70 वर्ष के हैं तो ये उनकी पार्टी है। तो अब बात एक भी कर लेते हैं, कोडीन कफ सिरप का मामला आता है, उसमें कहीं ना कहीं नाम तो नहीं ले रहे हैं विपक्ष के लोग, और लेकिन कहीं ना कहीं वो पूर्वांचल में एक सजातीय लोगों की बड़ी बात करते हैं। योगी जी सजातीय लोगों को बचा रहे हैं, नाम लेने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये सरकार सजातीय लोग चला रहे हैं? योगी जी के ऊपर एक टैग लगाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, मैं अभी एक शब्द आपसे कहा था कि ये सब र्यूमर बनाने वाले लोग हैं।
आपने देखा होगा अखिलेश यादव को गुलदस्ता देते हुए, देखा है ना? किस पार्टी के, किस राष्ट्रीय नेता को गुलदस्ता दे रहा है? और ये उम्र किसको बना रहे हैं? बदनाम करने का प्रयास किसको कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं मेरी फोटो तो जो है योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, हमारी फोटो तो केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ में, हमारी फोटो तो ब्रजेश पाठक के साथ में, हमारी फोटो तो अमित शाह जी के साथ में, हमारी फोटो तो नरेंद्र मोदी जी के साथ में, तो क्या ये सब भी अपराधी हैं क्या? नहीं, तो आप ये बताइए, इनकी फोटो आदित्यनाथ योगी महाराज जी के साथ हो तो क्या अफीम बेचेंगे? क्या ये अफीम बेचने का काम करेंगे? ये दवा की फैक्ट्री में जहर मिला के बेचने का काम करेंगे? हमारी फोटो अगर किसी अच्छे नेता के साथ है तो हम क्या करेंगे? उसकी आड़ में गलत काम करने का काम करेंगे? अगर इनका आदमी गलत काम कर रहा था तो उस पर नकेल इनको लगाना चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए थी। क्यों नहीं किया इन्होंने? लेकिन फोटो तो दिखा रहे हैं, नाम क्यों नहीं ले रहे उस नेता का? देखिए, नेता तो अखिलेश यादव को ही वो दे रहा है। आपने देखा भी होगा, मैंने भी देखा है, गुलदस्ता उन्हीं को दे रहा है। तो इसका मतलब कि इनका चरण वंदना किया होगा, आशीर्वाद मिला होगा, तभी वो गलत काम चालू किया। बार-बार ये कह रहे हैं पूर्व सांसद, प्रधानमंत्री जी के बगल वाला क्षेत्र का सांसद, इतना तो बता दे रहे हैं, सजातीय लोगों के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? लेकिन उधर से वो कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव जी को इसका जवाब जरूर दूंगा, अगर इन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं FIR भी करा सकता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे किसी को कोढ़ हो जाती है ना, तो वो क्या, वो जो कोढ़ी होता है आदमी, तो सोचता है ना कि हमारे बगल वाले को भी कोढ़ हो जाए, वो पूरा प्रयास करता है। लेकिन हम लोगों को इन सब चीजों से बचना है। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास करने वाली पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, बुजुर्गों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। हम लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना है, काम करना है। इस देश की 140 करोड़ जनता सब जान चुकी है। अब इनका सब पर्दाफाश हो चुका है। 2027 और 2029 में इनकी विदा विदाई पूरे भारत से है। 47 वाला सपना साकार करेंगे। ये सब इनका काम तमाम। 47 वाला सपना साकार करेंगे। हो गया ना? हो गया। 29 में हम लोग 27 में दिखा देंगे। 47 वाला सपना साकार है, उसमें कोई माइक लाल पैदा नहीं रोक लेगा। आदित्यनाथ योगी महाराज जी 27 में तो फिर बुलडोजर चलेगा। अब बुलडोजर एक्शन की बात भी कर रहे हैं और इनकी छाती बुलडोजर कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत सपाइयों की होगी। क्या सपाइयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, डराने की नहीं, गलत काम करेंगे तो सपाई हो, चाहे बसपाई हो, चाहे भाजपाई हो, सब पे चलेगा। बक्सा कोई नहीं जाएगा। हम न्याय की बात करते हैं। हम अगर पूजा पाल को न्याय दिला सकते हैं तो बिजमा यादव को भी हम न्याय दिला सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी। आखिरी सवाल सर, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान पंकज चौधरी साहब बनाए गए भारतीय जनता पार्टी से। लोग कहते हैं कुर्मी समाज से हैं और पिछड़े समाज से आते हैं, 7 बार के सांसद हैं, भारत में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। लेकिन कुछ लोगों को राज नहीं आ रहा है, विपक्ष के लोगों को, कि जो है उनको जबरदस्ती लाके थोप दिया गया है, वो PDA के नेता है ही नहीं। यानी कि जो बीजेपी में PDA के लोग हैं या पिछड़े समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़े समाज से नहीं आते, वो बीजेपी की पार्टी के हो जाते हैं। लेकिन जो और भी पार्टी में पिछड़े समाज, खासतौर की बात करें समाजवादी पार्टी में अगर पिछड़े लोग हैं तो वही पिछड़े समाज में आते हैं। बाकी बीजेपी में जो भी पिछड़ा समाज है वो बीजेपी का है, वो जो है सामंतवादी हो जाता है। बाकी इस पे क्या कहेंगे? और उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या वो जबरदस्ती थोपे गए हैं क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग पहले अपना गिरेबान झांकें और जो किताब उनकी लिखी गई है, इनकी कुंडली, उस कुंडली को पहले पढ़ें। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाएं। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पे हर जात बिरादरी के लोगों का सम्मान है। यहाँ पर अगर खुरपी लेकर के किसान चाय की बागान में घास निकाल रहा होता है तो उसको वहां से उठा के ला करके भारत की संसद में भेजा जाता है। उसको संसद में भेज करके गरीबों की बात को क्वेश्चन उठाया जाता है और उस पर अमल किया जाता है। विकास की बात होती है। ये पहले अपनी कुंडली पढ़ें और ये सीखें पूरी तरह से कि राजनीति होती कैसे है। इनको तो भाजपा के लोगों से सीखना चाहिए। अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और ये तो जगह जगह बचपना करते रहते हैं। अब हमसे तो हमारी और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के हमारा उनका जन्म एक ही दिन हुआ है। अच्छा, एक ही दिन लग रहा है, इसीलिए ज्यादा विरोधी हो गए क्या? विरोधी तो नहीं, लेकिन हम लोग दोनों लोग छोटे बड़े भाई के रिश्ते के नाते से मैं आदरणीय अखिलेश जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उनको मैं यही इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा भी बचपना ना करें, थोड़ा सा सीनियर लीडरों के साथ सीखें
और अच्छी विचारधारा लाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी, सफल प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, सफल प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीटें इनके पंकज चौधरी साहब, इनके जो अखिलेश यादव जी के, आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो सलाहकार हैं, इनके सलाहकार भी सब ऐसे ही हैं, वो भी जमाने टेढ़े हैं। एक बार जैसे कहे कि 10,000 दे के अगर जीता जा सकता है तो मैं 40,000 दे दूं। अब बताओ क्या ये सब क्या बचपना करते हो आप? ये आम जनमानस को आप बेवकूफ समझते हैं क्या? अब बीच में कहते हैं मैं भी क्षत्रिय हूँ। दलित, पिछड़ा, सवर्ण, अगड़ा, पछड़ा सारे बच्चे, आज सभी के बच्चे जो है ग्रेजुएशन की शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। अब आप उनको उर्दू पढ़ाने की बात करोगे तो गले के अंदर उतरेगा क्या? ये बयान को कैसे देखें अखिलेश जी को? कभी कहते हैं कि मैं भी शूद्र हूँ, फिर कहते हैं मैं भी यादव हूँ, फिर कहते हैं कि अभी तो क्षत्रिय भी बन गए, आप कुछ दिन में ब्राह्मण भी बताएंगे अपने आप? वो कुछ दिन में ये कह देंगे कि हम हिंदुस्तानी है ही नहीं। तो कहाँ चले हिंदुस्तानी ही नहीं रहे। हाँ, वो ये भी कह सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा, ये किसी न किसी दिन आपको सुनने में आएगा कि हम हिंदुस्तानी है ही नहीं। जिस दिन इस देश की जनता इनको नकार देगी, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में जो हमारे आदरणीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने जो कहा है, वो एक दिन सच साबित होगा। 27 में वापसी तय है आपकी? तय है, निश्चित है। योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री आना ही है भारतीय जनता पार्टी को। आदरणीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ही संभालेंगे प्रदेश को। यहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा। यहाँ पे सब मालामाल, सब जय जयकार, जय श्री राम, जय विश्वकर्मा के यहाँ नारा चलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र विश्वकर्मा जी। तो